नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप टैरो का कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तो आपको टैरो रीडिंग का जो कोर्स है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। प्लस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको क्या चार्जेस लगेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। टैरो कोर्स के लिए भी क्या चार्जेस लगेंगे ये सभी आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, क्योंकि 21 जुलाई से हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो डियर लेट मत कीजिए, देर मत लगाइए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा रीडिंग है कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट रो में जो मैंने कार्ड निकाला है वो भी बहुत एक पॉजिटिव आ गया है। पहले कार्ड ने, पहले रो ने ही बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है, जहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो ओशो ज़ेन का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया हुआ है, जो कि दिखा रहा है कि अभी जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही है, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या तो वो फिजिकली दूर हैं या दिल से आपसे दूर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो बहुत ही जल्द इस चीज में एक मेजर चेंज आएगा, एक मेजर बदलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। ओके, काफी पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। वही सेकेंड रोज भी मुझे वही दिखा रहा है कि जहां पे आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, वहां पे आपके लिए अब सब कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, जहां पे यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रही है और आप उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ओके, आगे ऐसा होगा कि यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रही है और आप उन सब कुछ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि मान लीजिए यूनिवर्स हमें देना भी चाहती है तो भी हम कभी कभी इतने नेगेटिव मूड में रहते हैं, इतने सैड मूड में रहते हैं, जबकि हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती है। तो उस टाइम में हम अच्छी चीजों को देख नहीं पाते हैं, अच्छी चीजों को रिसीव नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्स के द्वारा हमें जो ब्लेसिंग्स भेजी जाती है, जो गिफ्ट्स भेजे जाते हैं, उन चीजों को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। आगे क्या होने वाला, जैसे कि मैंने कहा, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। दूसरी चीज, व्हील ऑफ फॉर्चून आकर के इस बात को बिल्कुल ही क्लियर कर रही है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही है इस रिलेशनशिप में। ओके डियर, बट आगे क्या होगा कि जिस किसी ने भी गलती की है, पहले उसे उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। कर्मा क्या, उसे यूनिवर्स जो है उसे गिल्ट महसूस कराएगा, यानी कि उस इंसान ने गलती की है, उसे ये रियलाइज कराया जाएगा, महसूस कराया जाएगा। और जब वो ये बात को एहसास कर लेगा, क्योंकि देखिए गिल्ट होना अपने आप में एक दर्द होता है, एक, यानी कि इंसान को इस बात का फील होता है कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने कितना गलत किया, है ना। तो मान लीजिए अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया है कुछ, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो उन्हें यूनिवर्स पहले इस बात का रियलाइज कराएगी, इस बात का एहसास कराएगी। और जब उस पर्सन को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने ये गलतियां की है ना,
तब जाकर के कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो है वो एक मेजर चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा। ओके, एक बदलाव आएगा, और वो बदलाव ऐसा होगा कि फिर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और जहां पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो मैच्योर नहीं था, उसके अंदर उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बचपना बोल सकते हैं, है ना, थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर था, उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन में भी एक मैच्योरिटी आएगी, एक समझदारी आएगी, और फिर कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल होगा, उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। ओके, उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, और आप जब आपके अंदर जब स्ट्रेंथ आएगी, जब पावर आएगा, जब आप भी अपना फोकस थोड़ा अलग करेंगे, है ना, तब हो सकता है कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है थोड़ा सा। तो आप दोनों में फिर कहीं ना कहीं जब इस पर्सन को इसके किए का जब गिल्ट हो जाएगा, जब इसे एहसास हो जाएगा, तब आप दोनों में फिर कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप दोनों एक दूसरे की बात को समझोगे, एक मैच्योरिटी आएगी। ओके, एक स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में डियर। और वहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जहां पे अभी आप एक लेजीनेस की एनर्जी में हैं, काफी लेजी फील कर रहे हैं, कुछ आप कर नहीं रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, वहीं आप आगे जो है जैसे ही आप एक्शन लेंगे, जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जरा सा अपना फोकस दूसरी ओर ले जाएंगे, अपने करियर की ओर, या फिर अपने ऊपर कि हाँ थोड़ा सा खुद को संवारने में है, थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करेंगे कि मुझे ऐसे रेडी होना है, मुझे ऐसे रहना है, थोड़ा सा अपना ध्यान दूसरी ओर ले जाएंगे, अपने आप को बिजी करेंगे, फिर और थोड़ा सा पीस में जाएंगे, आपको मन की शांति मिलेगी। इस लेजीनेस से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे और ये सब करेंगे, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं लॉयल्टी आती हुई दिखाई दे रही है। तो फाइनली आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा डियर। ओके, डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का जो है वो एक पार्ट है ना, तो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है, भले वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो या फिर कोई भी चीज हो, ठीक है। तो अगर बुरा समय आता है, अगर खराब समय आता है, तो ठीक है, जब तक टाइम खराब है थोड़ा सा मुश्किल होता है झेलना, बट आगे उस चीज को भूलते जाइए, है ना। जो अच्छी बातें हैं उसको याद रखना है तो रखिए, बुरी बातों को भूलते जाइए, क्योंकि जीना इसी का नाम है ना। लाइफ जो है वो हमेशा एक जैसी रह नहीं सकती है, थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, बट अगर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है तो उस पास्ट को आप पास्ट में ही छोड़ते जाइए। ओके, प्रेजेंट और फ्यूचर उससे आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर हम बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, उससे क्या है, हमारा प्रेजेंट जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो इस वजह से जो बुरी यादें हैं, जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हुआ, उन चीजों को छोड़िए और अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर जरा सा आप ध्यान लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, जैसे ही अपना ध्यान अपने ऊपर लेकर जाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप खुद को कैसे रेडी करते हैं, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, जैसे ही आप अपना ध्यान उस ओर ले जाएंगे, वैसे ही मुझे इस रिलेशनशिप में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ले लेते हैं एंजल एडवाइस कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं
इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। एंजल प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस दीजिए प्लीज। थैंक यू 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 सो मच थैंक यू सो मच। ओहो देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। ओके कितना पॉजिटिव कार्ड आया है डियर। आपके रिलेशनशिप में रोमांस आने वाला है, ठीक है। अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है जब एक ही बार में इतना पॉजिटिव कार्ड आया। वैसे मैं सोच रही थी 3 कार्ड्स निकालने के लिए, बट फर्स्ट कार्ड ही इतना पॉजिटिव आ गया कि सारे क्वेश्चन का आंसर हमारा जो पूरी रीडिंग है, इस पूरी रीडिंग का आंसर सिर्फ एक कार्ड ने आकर के दे दिया है कि आपके रिलेशनशिप में वेरी सुन रोमांस आने वाला है। और ये जो ब्राइटनेस इस कार्ड में आपको दिखाई दे रही है, ये उजाला है ना, इसी तरह की चमक आपके रिश्ते में आने वाली है। बिकॉज ये जो उजाला है ये बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर लेके जा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सडनली ऐसा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन हो सकता है, लग सकता है कि जैसे ही आप अपना ध्यान जो है ना थोड़ा सा अपनी ओर करेंगे कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, आपके खुद के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी ओर करेंगे वैसे ही इस रिश्ते में मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो रिश्ता है वो बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको अब इस लेजीनेस की एनर्जी से बाहर आना है, जहां पे आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहना है या बैठे रहना है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो डियर उठिए, है ना, और वो काम कीजिए जो करना आपको पसंद है, राइट, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपकी खुशियों के लिए जरूरी है, जो आपकी सोल के लिए जरूरी है, उस काम को करना आप शुरू कीजिए। तो डियर आपका रिलेशनशिप भी बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में रोमांस आ रहा है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।